आज हम जानेंगे उस एक शक्ति के बारे में जिससे अभिशाप या श्राप भी दिया जा सकता है तो आशीर्वाद भी दिया जा सकता है। उसको तेजोलेशिया कहते हैं। हर मनुष्य के भीतर 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर। जो शरीर हमें दिखाई देता है वो स्थूल है और उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसका नाम है तेजस शरीर, और उससे भी जो सूक्ष्मतर है उसका नाम है कार्मन शरीर या कर्म शरीर। स्थूल शरीर तो आंखों से दिखाई देता है, पर कार्मन और तेजस शरीर सूक्ष्म होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हर मनुष्य को जन्म से ही तेजस शरीर प्राप्त होता है, पर तपस्या आदि के द्वारा इसको बलशाली बनाया जा सकता है और इसको शरीर से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये तेजस शरीर का ही विकसित रूप है जिसे तेजोलेशिया कहते हैं। तेजस शरीर को तपस्या आदि से साधने पर तेजोलेशिया प्राप्त होती है। तेजोलेशिया से अनुग्रह और निग्रह की शक्ति प्राप्त होती है या आशीर्वाद या श्राप देने की शक्ति प्राप्त होती है। ये तेजोलेशिया किसी का अनुग्रह और निग्रह करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले व्यक्ति खुद लंबी लंबी तपस्या, ध्यान आदि करके तेजोलेशिया को प्राप्त करता है और फिर उन्हें लोगों पर प्रयोग करता है। जैसे मान लेते हैं किसी को तेजोलब्धि प्राप्त हो गई है, अब वो किसी पर अनुग्रह या कृपा करना चाहता है तो सबसे पहले उसके राइट शोल्डर से एक तेजस शरीर को वो बाहर निकालता है। उसकी आकृति सौम्य होती है और वो तेजस शरीर हंस की तरह सफ़ेद होता है, और जिसको आशीर्वाद देना चाहता है या हित करना चाहता है या किसी का दुख दर्द दूर करना चाहता है तो वो शरीर से बाहर निकलता है। उसको ठीक करने के बाद तुरंत वापस शरीर के अंदर चला जाता है। इसी को शीतलेशिया भी कहते हैं। और अगर तेजोलब्धि संपन्न व्यक्ति किसी का निग्रह करना चाहता है या श्राप देना चाहता है या किसी का बुरा करना चाहता है तो उसके लेफ्ट शोल्डर से एक तेजस शरीर जो सिंदूर के रंग की तरह लाल होता है और जिसकी आकृति रौद्र होती है वो बाहर निकलता है और उस व्यक्ति को भस्म करके या नुकसान करके या विनाश करके या उसको जलाकर इत्यादि कर्म करके वापस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसको उष्ण तेजोलेशिया कहते हैं। यानी आप प्रसन्न है तो किसी को आशीर्वाद देने के लिए और रुष्ट है तो श्राप देने के लिए ये प्रयोग की जाती है। वैसे तेजोलेशिया एक शक्ति है और शक्ति को आप अच्छे कार्य में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का भला करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी का नुकसान करने के लिए भी। तो ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि उसे अपनी शक्ति श्राप देने में लगानी है या आशीर्वाद देने में। इस शक्ति को कोई भी प्राप्त कर सकता है संयम, ध्यान, तपस्या, वैराग्य, भक्ति, उपासना आदि के द्वारा, पर मूलतः ये जानकारी जानकार गुरु के द्वारा अपने शिष्य को दी जाती है। गौशालक जो नाम का भगवान महावीर का शिष्य था, उसने भगवान महावीर से पूछा कि कैसे मैं तेजोलेशिया को प्राप्त कर सकता हूँ। तब भगवान महावीर कहते हैं, जो व्यक्ति 2 दिन का उपवास करने के बाद पारने में यानी उपवास तोड़ने में मुट्ठी भर उड़द या मूंग खाता है और चुल्लू भर पानी पीता है और दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य का आतप लेता है, उसे 6 महीने के अंदर ही तेजोलेशिया प्राप्त हो जाती है। इसके साथ उसे क्रोध करने की क्षमता होते हुए भी क्रोध को रोकना होगा, क्रोध नहीं करना होगा। रोज आतप लेना होगा, सूर्य का आतप, और जल रहित तपस्या करनी होगी, तभी ये तेजस शरीर प्राप्त हो पाएगा, तेजस शरीर विकसित हो पाएगा। ऐसी तपस्या से ही तेजोलेशिया प्राप्त होती है और फिर उसका उपयोग दुरुपयोग व्यक्ति अपने हिसाब से करता है। क्या कोई ऐसी तपस्या करने के इच्छुक है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।